एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज के इस काउंटडाउन में देखने वाले हैं टॉप 5 ऐसे एशियन एडल्ट मूवीज और सीरीज जिसका पार्ट 2 होने वाला है, जिसे आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे या फिर आप इजीली डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह के अलग अलग जॉनर्स के वीडियोस मेरे इस चैनल पे देखने के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के और देखेंगे आज की इस काउंटडाउन में ऐसे कौन से टॉप 5 एशियन एडल्ट मूवीज और सीरीज एज पर IMDb शामिल है। सो नंबर 5 पे एक जापानीज मूवी जो कि 2021 में रिलीज हुई थी, जहाँ कहानी दिखाया जाता है दो लड़की के बारे में, रे और नैन, जो कि बचपन से लेस्बियन रिलेशनशिप में थे और इसके बाद किसी कारणवश दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। और इसके बाद रे को पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड एक लड़की के साथ शादी करके सेटल हो गई है। इसके बाद कई साल के बाद रे नैन से मिलती है, तब पता चलता है कि उसका हस्बैंड बहुत ही अब्यूसिव उसके साथ बिहेव करता है और उसे मारता पीटता है। जिसके बाद रे डिसाइड कर लेती है कि अपनी इस बेस्ट फ्रेंड को जरूर बचाएगी। किस तरह से रे नैन को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी और अंत तक क्या करती है जानने के लिए देख सकते हैं इसी मूवी के अंदर। यह मूवी है राइड एंड वॉक, जिसके ड्यूरेशन है 1 घंटा 30 मिनट के आसपास। मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.6। नंबर 4 पे क्राइम थ्रिलर कोरियन सीरीज जो कि 2022 में रिलीज हुई थी, जहां कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है किम नाम के लड़की के बारे में, जो कि बिल्कुल अकेले रहती है और एक बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है। इसी कंपनी में किम एक डेटिंग ऐप को बनाती है जो कमर्शियली बहुत ही सक्सेसफुल होती है, लेकिन यहाँ पे पता चलता है कि कोई सीरियल किलर था जो कि इसी ऐप का फायदा उठाकर कई सारी लड़कियों के साथ मजा उठाकर उसे मार डालता था। इसके बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती तो किम ये वादा करती है कि वो उस सीरियल किलर को पकड़ने में मदद करेगी। इसके बाद कैसे किम उस सीरियल किलर को ट्रैक कर लेती है, लेकिन उसके पास पहुंचने के बाद उसे स्टॉकहोल्म सिंड्रोम हो जाता है और वो उस सीरियल किलर के प्यार में पड़ जाती है। क्या सच में किम उस सीरियल किलर को पकड़ने में मदद करती है या फिर दोनों मिलकर कुछ और गोल खिलाती है? जानिए इस बेहतरीन सीरीज के अंदर। यह सीरीज है समबडी, जिसके 8 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड के ड्यूरेशन आपको आधे घंटे से लेकर 40 मिनट के आसपास देखने को मिल जाएंगे। सीरीज हिंदी में अवेलेबल है और इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 6/10। नंबर 3 पे एक जापानीज क्राइम थ्रिलर सीरीज जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित एक सीरीज है, जहाँ कहानी दिखाया जाता है एक स्कैम आर्टिस्ट के बारे में जिसका नाम है जो मराठा, जो कि लड़कियों को सीड्यूस करने में एक्सपर्ट होता है और कई यंग लड़कियों को अपने चंगुल में फंसा चुका होता है। इसके बाद इन सभी लड़कियों को एक्ट्रेस बनने का झांसा देकर वो उन सभी लड़कियों से पॉर्न मूवी शूट किया करता था, जिसका कैसेट बनाकर बेचकर वो बहुत अमीर बन चुका था। लेकिन उसके अंडर में कई लड़कियां फंस चुकी होती है। लेकिन अंत तक इन लड़कियों के साथ क्या होता है, क्या यह सभी इस स्कैम आर्टिस्ट के चंगुल से भाग पाते हैं? देखिए पूरी कहानी इसी सीरीज के अंदर। यह सीरीज है द फॉरेस्ट ऑफ लव डीप कट, जो कि 2019 में रिलीज हुई थी 7 एपिसोड के साथ। और इसके अगले साल इसी सीरीज से इंस्पायर्ड होकर एक मूवी भी बनाई गई थी, जिसका ड्यूरेशन है 2 घंटा 15 मिनट के आसपास, जिसे आप बोथ हिंदी और इंग्लिश में देख सकते हैं। फिलहाल इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 6.8। नंबर 2 पे एक थाई सीरीज, जहाँ कहानी दिखाया जाता है एक स्कूल के बारे में, जिसके अंदर कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता और पढ़ाई के नाम पर सिर्फ ढोंग होता है। क्या टीचर क्या स्टूडेंट सभी मजे करने में लगे होते हैं और इसके साथ ही कई लड़कियों को ब्रूटली मार दिया जाता है और गाड़ दिया जाता है। यही चल रहा होता है। इसके बाद एक स्टूडेंट जिसका नाम है नानो नई एडमिशन लेके आती है और उसके साथ भी ये सब किया जाता है। उसे जिंदा करने की कोशिश किया जाता है, लेकिन इसके बाद कैसे नानू सबसे बदला लेती है और पूरे स्कूल को पूरे दुनिया के सामने एक्सपोज करती है, जान सकते हैं इस पूरे सीरीज के अंदर। ये सीरीज है गर्ल फ्रॉम नोवेयर, जिसके 2 सीजन अवेलेबल है और दोनों सीजन मिलाकर 14 एपिसोड्स हैं। हर एक एपिसोड के ड्यूरेशन आपको 1 घंटे करीब देखने को मिल जाएंगे, जिसे आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सबटाइटल के साथ, जिसके IMDb रेटिंग है 7.6। और फाइनली आज की इस काउंटडाउन के नंबर 1 पे एक जापानीज कॉमेडी सीरीज, जिसका पहला सीजन 2019 में रिलीज हुई थी और कहानी लेके जाते हैं जापान के 1980s के दशक में, जहाँ में दिखाया जाता है एक सेल्समैन जिसका नाम है टोरू मोरानिशी, जो कि एक फ्रस्ट्रेटेड सेल्समैन होता है, लेकिन कभी अपने टारगेट पूरा नहीं कर पाता, जिस वजह से उसका बॉस हमेशा उसे टोकता है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उसकी बीवी किसी और के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप में है, जिसे देखने के बाद वो अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है। फिर अपने एक दोस्त की मदद से पता चलता है कुछ एडल्ट कंटेंट के बारे में, जिसके बाद वो एक कंपनी खोलकर हॉट मैगजीन्स बेचने लगता है और कुछ ही सालों में जापान जैसे कल्चरल कंट्री में वो सेक्स रेवोल्यूशन लेके आता है, जहां वो लोगों को एक्चुअल सेक्सुअल डिजायर को बेचने लगता है। इसके बाद धीरे धीरे वो फेमस बन जाता है और फिर पुलिस और कंपटीटर के चक्कर में पड़ जाता है, जिसके बाद उसे अलग अलग दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके बाद भी वो नंबर 1 में कायम रहने के लिए क्या कुछ करता है, देखिए इस बेहतरीन सीरीज के अंदर, जिसकी पूरी कहानी 2 सीजन में दिखाई गई है। ये सीरीज है नेकेड डायरेक्टर, जिसके 2 सीजन मिलाकर 16 एपिसोड्स बनते हैं और हर एक एपिसोड का ड्यूरेशन है 1 घंटे करीब। ये सीरीज फिलहाल इंग्लिश में अवेलेबल है और इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.7।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो अलग अलग टॉपिक्स पे लाते रहते हैं हर हफ्ते। अब मैं सीधा मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।